दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग भगवान शिव और भगवान शंकर को एक मानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि भगवान शिव और भगवान शंकर में क्या अंतर है। भगवान शिव निराकार हैं, अर्थात उनका कोई आकार नहीं है, जबकि शंकर को सदा तपस्वी मुद्रा में दर्शाया जाता है। ऊंचे पहाड़ों पर तपस्या मुद्रा में दर्शाए गए भगवान शंकर हैं। शिव जी ने ही त्रिमूर्ति अर्थात भगवान शंकर, भगवान विष्णु और परमपिता ब्रह्मा जी की रचना की है। शंकर जी त्रिमूर्ति का एक हिस्सा हैं। शंकर भगवान शिव की रचना है। शिव की याद में शिवरात्रि मनाई जाती है। भगवान शिव ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, जिनकी पूजा ज्योतिर्लिंग यानी शिवलिंग के रूप में की जाती है। शिव जी ने ही सृष्टि के पालन और सृजन हेतु त्रिमूर्ति का निर्माण किया है, जिस त्रिमूर्ति से यह संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है। त्रिमूर्ति में परमपिता ब्रह्मा जी का कार्य सृष्टि का निर्माण करना है। भगवान विष्णु जी का कार्य इस सृष्टि को चलायमान रखना है। भगवान शंकर यानी महेश जी का कार्य सृष्टि का विनाश करना है, ताकि दोबारा सृजन किया जा सके। परमपिता ब्रह्मा जी को कमल के साथ दिखाया जाता है, भगवान विष्णु जी को सुदर्शन चक्र के साथ दिखाया जाता है और महेश यानी भगवान शंकर जी को त्रिशूल के साथ दिखाया जाता है। और शिव जी सबसे ऊपर है, यानी इनका कोई आकार नहीं है। इनकी ही पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है। वे रचयिता हैं अनंत सृष्टि के निर्माण के। शिवलिंग को कुछ लोगों ने शिव का गुप्तांग बताकर इसकी व्याख्या गलत अर्थों में कर दी थी और ऐसी बातों को लोगों ने सच मानकर शिवलिंग की पूजा करना बंद कर दिया, परंतु यह सच नहीं है। हम सबको पता है कि हिंदी भाषा में लिंग का अर्थ स्त्रीलिंग व पुल्लिंग को दर्शाने के लिए किया जाता है, लेकिन संस्कृत भाषा में लिंग का अर्थ प्रतीक या चिन्ह के रूप में किया जाता है। गुप्तांग के लिए संस्कृत भाषा में शेषन शब्द का प्रयोग किया जाता है। शिवलिंग शिव जी का प्रतीक चिन्ह है। शिवलिंग पर जो 3 रेखाएं होती हैं, उनका मतलब होता है त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकनाथ। त्रिनेत्री का मतलब है ज्ञान के 3 नेत्रों वाला। त्रिकालदर्शी का मतलब है जो समय के तीनों भागों को देख सके। त्रिलोकनाथ का मतलब है तीनों लोकों का भगवान। शिवलिंग भगवान शिव की अनंतता को दर्शाता है। शिवलिंग शून्य, ब्रह्मांड, निरंकार, अनंत का प्रतीक है। शिवलिंग को समानता का प्रतीक माना जाता है, यानी शिवलिंग भगवान शिव और देवी शक्ति के एक रूप को दर्शाता है। यानी इस संसार में स्त्री व पुरुष दोनों का समान अधिकार है। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की आकृति है। दरअसल शिवलिंग वह धुरी है जिस पर समस्त ब्रह्मांड टिका हुआ है। अब सवाल उठता है, शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? शिव पुराण के अनुसार सृष्टि के आरंभ में भगवान शिव ने विष्णु जी को बनाया और विष्णु जी की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की रचना हुई। कुछ देर बाद भगवान विष्णु जी और ब्रह्मा जी में इस बात को लेकर बहस हो गई कि दोनों में शक्तिशाली कौन है। फिर एक दिन एक स्तंभ प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई, जो कोई भी इस स्तंभ का दोनों छोर ढूंढ लेगा वही शक्तिशाली माना जाएगा। आकाशवाणी सुन भगवान ब्रह्मा जी ऊपर का छोर ढूंढने चल पड़े और विष्णु जी नीचे का छोर। काफी समय तक ढूंढने के बाद भी दोनों को कोई छोर नहीं मिला। फिर दोनों अपने उसी स्थान पर वापस आ गए जहाँ पर उनकी यह बहस शुरू हुई थी। परंतु ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से झूठ कहा कि मैंने स्तंभ का छोर ढूंढ लिया है। फिर आकाशवाणी हुई कि मैं शिवलिंग हूँ, मेरा ना कोई अंत और ना कोई आरंभ है। उस दिन से शिवलिंग की उत्पत्ति हुई, जिसके उपलक्ष्य में शिवरात्रि मनाई जाती है। इसलिए भगवान शिव का कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है। हम सब उनसे ही उत्पन्न हुए हैं और एक दिन उनमें ही मिल जाएंगे। उन्हें ही सदाशिव कहा जाता है। शंकर भगवान भी शिव का ही एक अंश है। शिव ब्रह्मालोक में परम धाम के निवासी हैं और शंकर एक सूक्ष्म देवता है। शंकर भगवान को इस भौतिक दुनिया में अपना कार्य करना पड़ता है, लेकिन शिव तो हर जगह है, वही सब कुछ है, वो ही समस्त सृष्टि के रचयिता है। शिव की याद में शिवरात्रि मनाई जाती है। भगवान शिव सदा कल्याणकारी हैं, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हैं, जबकि शंकर शाकाहारी देवता हैं। शंकर भगवान अंश है उस महाशक्ति का जो आप में, मुझ में और इस समस्त संसार को चलायमान रखती है। शिव के लिए आप कह सकते हैं शिवोम। शिव को ही सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया है। शिव ही सत्य है। शिव का कोई परिवार नहीं है। भगवान शंकर को परिवार सहित दर्शाया गया है। भगवान शंकर को गाथा कहानी का पात्र मान सकते हैं, पर भगवान शिव जी को नहीं। भगवान शिव जी सत्य है। शिव जी परमात्मा है। शिव अनादि है। शिव सर्वोत्तम से भी सर्वोत्तम है। उनसे बड़ा कोई नहीं है।